साथियों, लाइट ऑफ लॉ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विधि से संबंधित विषयों पर लाइट ऑफ लॉ चैनल में वीडियोस प्रस्तुत करते हैं और हमारे विधि के स्टूडेंट्स और जो हमारे नए एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक ज्ञानवर्धक जानकारी हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, रिपोर्टेड केस स्टडी संबंधित नियमों के साथ हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, रिपोर्टेड केस क्यों पढ़ना आवश्यक है? रिपोर्टेड केस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका आशय यह होता है कि इन केस में जो निर्णय दिए गए हैं वे प्रांग न्याय सिद्धांत के अनुसार एक साइटेशन के रूप में माने जाएंगे। इसी प्रकार के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित आगे दाखिल होने वाली याचिकाओं में इन केस में जो निर्णय पारित किए गए हैं वे उस केस में लागू होंगे और केस का त्वरित निर्णय किया जा सकेगा, त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। ऐसा रिपोर्टेड केस का महत्व होता है। साथियों, आज के रिपोर्टेड केस में हमारा विषय है, क्या कर्मचारी को पदोन्नति के 16 वर्ष बाद पदोन्नत यानी डिमोशन किया जा सकता है? इस निर्णय से नियोक्ता प्राधिकारियों को क्या संकेत मिलता है? आज रिपोर्टेड केस जो हमने स्टडी के लिए लिया है, यह ILR 2023 मंथ जनवरी वॉल्यूम 1 पेज 17 पर प्रकाशित हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय की मध्य प्रदेश की मुख्य पीठ पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने पदोन्नति की कार्यवाही के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। रिपोर्टेड केस स्टडी की इस कक्षा में हम इस मामले के तथ्यों और निर्णयों को जानने के उपरांत पदोन्नति के नियमों पर भी एक संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। अभी इस मामले का सार हम देखते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता को प्रारंभ में चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्रोसेस राइटर के रूप में पदोन्नत किया गया। यह पद भी चतुर्थ श्रेणी का है। चपरासी का पद भी चतुर्थ श्रेणी का है और प्रोसेस राइटर का भी चतुर्थ श्रेणी का, किंतु दोनों में अंतर यह है कि प्रोसेस राइटर का पद क्लेरिकल नेचर का है। वर्ष 1986 में लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद एक विभागीय पदोन्नति समिति ने मामले पर विचार किया। याचिकाकर्ता को अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की। इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी रिस्पोंडेंट नंबर 2 को एक पत्र लिखा जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के पद को धारण करने के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता धारण न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता को 2003 में इस पत्र के संदर्भ में सूचना पत्र दिया गया कि शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत करें। दस्तावेज प्रस्तुत होने पर यह पाया गया कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पद को धारण करने के लिए याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता नहीं थी। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी आवश्यक थी, जबकि याचिकाकर्ता के पास मैट्रिक की योग्यता थी। इसलिए याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी के पद पर वापस लाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार उसको LDC से प्रोसेस राइटर के पद पर डिमोशन कर दिया गया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने की याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की
और उसमें यह आधार लिया कि याचिकाकर्ता को खुद रिस्पोंडेंट्स द्वारा अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए उपयुक्त पाया था और पदोन्नत किया गया था। वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 2002 तक अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण किया। इसके बाद उन्हें प्रोसेस राइटर के पद पर वापस कर दिया गया। याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है, इसलिए आक्षेपित आदेश को निरस्त कर पूर्व स्थिति को बहाल किए जाने की प्रार्थना की गई। रिस्पोंडेंट्स ने रिटर्न दाखिल किया, उत्तर प्रस्तुत किया और तर्क दिया कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर बने रहने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी है। याचिकाकर्ता के पास केवल मैट्रिकुलेशन की योग्यता है, इसलिए वह पद धारण करने का हकदार नहीं है। इसलिए पदोन्नति आदेश जो याचिका में विवादित आदेश है, इसको पारित करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने, दोनों के तर्कों पर विचार करने के बाद माना कि लोअर डिवीजन क्लर्क का पद संभालने के लिए योग्य होना निर्विवाद है और याचिकाकर्ता शैक्षिक रूप से योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि हालांकि हमारे लिए चिंता की बात यह है कि रिस्पोंडेंट्स ने वर्ष 1986 से वर्ष 2002 तक अर्थात लगभग 16 वर्षों की अवधि तक लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर काम करना मान्य करते रहे। यह भी कि स्वयं उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया है। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता से कोई गलती नहीं हो सकती। बिना किसी गलती के लोअर डिवीजन क्लर्क के पद से ग्रुप 4 अर्थात प्रोसेस राइटर के पद पर पदोन्नति का अपमान का कष्ट अनावश्यक रूप से याचिकाकर्ता को सहना पड़ा। यह ऐसा मामला नहीं है कि संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई की गई हो। याचिकाकर्ता ने लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर लगभग 16 वर्षों तक कार्य किया है। हम इसे उचित और आवश्यक मानते हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्याय के उद्देश्य को पूरा करना उचित होगा, इसलिए आदेश दिया गया। 1 लाख रुपए की कास्ट का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय यह मानता है कि इससे याचिकाकर्ता को इस मामले में पर्याप्त न्याय मिलेगा। माननीय न्यायालय ने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर याचिकाकर्ता की याचिका में विवादित आदेश को रद्द करने की मांग को अस्वीकार कर कास्ट का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि माननीय न्यायालय ने दोनों के पक्ष में एक न्याय किया है। कर्मचारी योग्यता धारण नहीं करता था, उसको उसकी मांग को अस्वीकार किया और उसको जो अपमान का कष्ट सहना पड़ा, इसलिए उसको 1 लाख रुपए की कॉस्ट का भुगतान करने का आदेश दिया गया। साथियों, इस रिपोर्टेड केस में पदोन्नति नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया अंतर्निहित है, इसलिए रिपोर्टेड केस के परिप्रेक्ष्य में हम इस प्रक्रिया को का भी एक सामान्य अध्ययन कर लेते हैं। पदोन्नति करने के लिए सर्वप्रथम जो आधारभूत जानकारी संग्रहित की जाती है, उसमें बैकलॉग यानी पूर्व वर्षों के कितने प्रकरण कितने पद रिक्त हैं, बेंचमार्क ग्रेड अर्थात वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, कर्मचारी के विगत 5 वर्षों के लगभग गोपनीय प्रतिवेदन संग्रहित किए जाते हैं। आरक्षण की स्थिति, कर्मचारी किस वर्ग का है, पद किस वर्ग का रिक्त है, ये सब देखा जाता है। रोस्टर देखा जाता है, चयन सूची को देखा जाता है, सेवाओं की पात्रता को देखा जाता है। जब ये सभी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी हो जाती है, तब पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण किया जाता है। कर्मचारी पदोन्नति के लिए आधार रखता है या नहीं, पदोन्नति में आरक्षण की पात्रता रखता है या नहीं, और पदोन्नति
दो प्रकार से विचार में ली जाती है। पहली है वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति। दूसरी है योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति। दोनों तय करने के बाद किस आधार पर पदोन्नति दी जाएगी ये तय किया जाता है। उसके बाद पदोन्नति के पात्रता हेतु संगणना की रीति। पात्रता की संगणना कैसे की जाएगी, यानी बिंदु तय किए जाते हैं, किस बिंदु के लिए कितने उसको अंक दिए जाएंगे। मूल्यांकन के मानकों को यदि कम करना होता है तो वो भी विचार किया जाता है। ये सभी तैयारी करने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है कि प्रकरण पदोन्नति के लिए उपयुक्त है। इसके पश्चात पदोन्नति समिति या छानबीन समिति गठित की जाती है। उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे आरक्षण से संबंधित बिंदुओं के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी या अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी। महिलाओं से संबंधित आरक्षण का मामला है तो महिला बाल विकास के अधिकारी होंगे। इस प्रकार से सभी संबंधित बिंदुओं के लिए संबंधित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इसके पश्चात नियमों के अर्थान्वयन यानी निर्वचन की यदि कोई कठिनाई हो तो उसको दूर किया जाता है। इन सब बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत पदोन्नति का निर्णय लिया जाता है। निर्णय अनुसार पदोन्नति का आदेश जारी किया जाता है। पदोन्नति की लंबी प्रक्रिया है और उसके उपरांत ही पात्रता का निर्धारण होता है। अब इतनी प्रक्रिया को समझने के बाद हम पुनः एक बार रिपोर्टेड केस की तुलना इन नियमों के साथ करते हैं कि याचिकाकर्ता को 16 वर्ष पूर्व पदोन्नति दी गई थी। तत्समय नियोक्ता प्राधिकारी ने यदि उसके प्रकरण के परीक्षण में कोई कमी रखी, त्रुटि की, उसका परिणाम आज याचिकाकर्ता को भुगतना पड़ा 16 वर्ष के पश्चात। इसलिए नियोक्ता प्राधिकारियों को नियमों को सही प्रक्रिया से देखना चाहिए, प्रकरणों को परीक्षण करना चाहिए। ये मामला भविष्य में सभी नियोक्ता प्राधिकारियों के लिए सावधानी रखने का भी संकेत है। साथियों, रिपोर्टेड केस की इतना ही। साथियों, हमने आपकी रुचि और जिज्ञासा के विषयों प्रश्नों के समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। आप अपनी रुचि और जिज्ञासा के विषय प्रश्न ग्रुप पर आप भेजेंगे तो उससे संबंधित वीडियो की लिंक हम आपको एक सप्ताह में भेज देंगे। आपको ग्रुप एडमिन भी बनाएंगे ताकि आप अन्य साथियों को मेंबर बना सकें और उनको भी उस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।